आप क्या करो, बताइए। खुजली हो, सारा ध्यान खुजली पर ले जाओ, लेकिन खुजाओ मत। अरे मेरा जीवन खुजली से भर दिया आपने यार। नहीं भाई साहब, लेकिन ये खुजली, एक्चुअली खुजली, ये पता खुजली। है, मैं बहुत सीरियसली कंसिडर कर रहा हूँ इसको, और हो सकता है मैं विचलन होंगे इसमें, हाँ, फिसलन करो, होगी, आप कई बार सत्य हारेंगे, होगा, बिल्कुल होगा। और लेकिन हफ्ते में 3 बार आप सफल होंगे, फिर हफ्ते में 10 बार होंगे, 5 बार हो जाओगे। और ये पक्की बात है, ये जिस तरह की ब्रेन एक्सरसाइज है, एक किस्म का नियंत्रण, जो आजकल क्या है, नियंत्रण खो करके ट्रक पलट जाते हैं, ये नियंत्रण बनाने में आपको मदद तो करेगा, अपने दिमाग को स्टीयर करने में हेल्प तो करेगा। क्योंकि मैं दर्द का इलाज करने को तैयार हूं। मैं दर्द को का निवारण, निदान, समाधान ढूंढने के लिए दर्द तैयार हमारा हूं। अटेंशन डिजर्व करता है, क्योंकि यस, क्योंकि वो दर्द है, वो तकलीफ है, उसका तो निवारण होना ही चाहिए। लेकिन खुजली का कोई निवारण नहीं, कोई निवारण नहीं है। खुजली दर्द का भी नहीं होता। को जब तक आप खुजली को प्रोत्साहित करते रहेंगे, वो खुजाएगा। एक बात तो समझ में आ गई। जीवन में जितनी खुजली है, ऐसे बहुत खुजली आपके आसपास हैं, बहुत सारे, वो आपसे आपका ध्यान मांगते हैं बस, आके हमें फंसो ठीक है। हमारे साथ। और जैसे आपने ध्यान दिया तो फिर वो चाहते हैं कि आप उनको खुजा दो। इसमें लॉजिक वो जैसे कि स्क्रोलिंग। कॉफी का मग लेते हुए आएंगे, क्या आसिफ भाई, क्या हाल चाल? अरे यार, क्या चल रहा है आजकल? शुरू हो गया, आपको खुजली दे रहा है वो। तो वो अपनी खुजली ट्रांसफर करना चाहते हैं आपको। आप भी थोड़ी देर में कहते हैं, हाँ यार, बड़ा बुरा चल रहा है। वो तो सच है। उसका दर्द आपने शेयर कर लिया। तेरा मेरा रिश्ता क्या, दर्द का रिश्ता, ठीक है। और बस हमारा पूरा समाज, क्या बात है यार, रगड़ रहा है, ये गहरी बात। और नाखून से नाखून है, लेकिन इट मेक्स सेंस, लग रहे हैं। हमारे पूर्वज, हमने इवोल्यूशन में तो खुजलाना छोड़ा है, इवोल्यूशन है ना। यानी आगे बढ़ने का मतलब कम खुजली करना, क्योंकि बंदर हमसे ज्यादा ऐसे खुजाता खुजली है। करते हैं। हाँ। नहीं, उस समय खुजाना आवश्यक भी था। बाल होते थे, कीड़े पतंगे अंदर फंसे होते थे, पतंगे, तरह तरह के इंसेक्ट के बीच में रहते थे ना, घास के बीच में रहता था मनुष्य। तो ये था कि अगर हो रही है तो हो सकता कीड़ा हो, तो कर दो, अगर नहीं था नो प्रॉब्लम, पर अगर था तो भग गया। तो उस अब समय उसकी जरूरत नहीं है, उस समय सही था, अब नहीं है। अब उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन डीएनए है ना, ट्रांसफर हुआ है अफ्रीका से, रहेगा। हाँ। तो वो उदाहरण है ना कि वो घास सरसराया तो सांप है कि हवा है। सांप मान के डर जाओ, ताकि अगर हवा है तो कोई बात नहीं, अगर सांप है तो बच गए। ये सोच की खुजली है, ये ओरिजिनल है हमारा। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से अटेंशन देना आया है हमको, और हाथ चलाना आया है कि इनकेस कोई इंसेक्ट है। उस समय विषैले भी होते थे, फूल गया, बड़े बड़े इत्यादि। मतलब ये लाखों वर्ष पहले की बात है। वहां से बढ़ के अभी तक आपके पास ये पूरा खुजली का, अब कम खुजली होती है। पहले के लोग बहुत खुजाते होंगे, आई इमेजिन, क्योंकि उनके नाखून काटने वाले भी नहीं थे। तो एक तो नाखून से छील दिया आपने, फिर उस पर पपड़ी पड़ी, फिर उसको भी, हाँ, तरह तरह का। तो खुजाओ। अब हमारे यहाँ ट्रॉपिकल एटमॉस्फेयर है, और अंग्रेज आ गए, पता नहीं यार ये क्यों आए थे। हमको पैजामा पहना गए, अंग्रेजी भी सिखा गए। पहले मुगलों ने पैजामा पहनाया, क्योंकि घोड़े पे चलते थे वो। धोती पहन के, मतलब लुंगी पहन के तो बहुत मुश्किल था, उनको तो फटा हुआ चाहिए था, तो उन्होंने पैजामा पहनाया। इन्होंने मोटे वाले पैंट पहना दिए, क्योंकि ये ठंड प्रदेश से आए थे, पैजामा हल्के कपड़े का होता था। इन्होंने हमको पैंट पहना दिया। फिर अमेरिकी कल्चर आया, उसने हमको जीन्स पहना दिया। हमारा जो वातावरण है उसके अनुसार हमारा लिबास नहीं है। अभी के महीने में देखो, अब क्या होता है, कोई बैठ के ना ऐसी जगह पे खुजा रहा होता है, कभी कभी महिलाओं के सामने, कभी कभी सार्वजनिक स्थल पे, जैसे नवाज शरीफ खुजाते थे, वैसे खुजा रहा है। ठीक है, या एकदम से इमेज याद आ गई। हाँ। तो अब लोग क्या कहते हैं कि यार सिविक सेंस नहीं है इस आदमी में। भाई साहब, खुजली कहीं भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है।
आदमी बर्दाश्त कर रहा होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि खुजली को इग्नोर करना सीखो, अदरवाइज एम्बैरेसिंग सिचुएशन में आ जाओगे कि आप जो है हिल डुल रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें, इतने लोगों के बीच में खुजाएं कैसे, नहीं खुजाएं तो जिए कैसे, अस्थिर रहें कैसे। तो खुजली सार्वजनिक स्थानों पे भी आ सकती है। लुंगी था ना, तो एक तो हवा रहती थी, खुला खुला रहता था, और वो पसीने को तत्काल सुखाती थी। नमक तेरे चेहरे का करे बेचैन वाला सिस्टम नहीं था। हाँ, तो आदमी को खुजाने के लिए उतनी जरूरत नहीं पड़ती थी, और खुजाना भी पड़ा तो लुंगी एक पर्दा होता था। हाँ, बता लीजिए भाई। हाँ, इसमें इस क्या बड़ी चिलमन बात? से वो झाके, इस चिलमन से वो झाके, लगाओ आग चिलमन में, ना ये झाके ना मच्छर वो भी झाके। घुसने की कोशिश करता, अब हल्का झड़क देते तो मच्छर भाग जाता था। हाँ, तो कोशिश ये करें आप कि कॉटन का इस्तेमाल करें, खुले कपड़ों का इस्तेमाल करें, लुंगी धोती इत्यादि जो है खाना इसके क्या लिए। खाना है ये भी बताइए दीजिए आज। नहीं आप तो हर लेकिन सबसे महान दृश्य, खाना का एक तो खाने से खुजाने का रिलेशन नहीं है, लेकिन तो खाना खुजाना है। प्रोग्राम का नाम होता खाना खुजाना। हाँ, खाना खजाना है वो, अच्छा। खुजाने का, खाने से खुजाने का कुछ नहीं आप पर पसीने वाली चीजें मत खाएं जिससे पसीना आता है। उससे मिर्ची खा लिया आपने, पसीना आ गया आपको, पसीना लुढ़क के जो है कपड़ों के अंदर जाएगा, तैरते हुए गुदगुदाएगा पहले, तो आपको हंसी आएगी, पर सार्वजनिक जगह पे पुराण आप हंस नहीं लिखने सकते। ऐसे जाता है, ठंडा ठंडा लगता है। नाइसिल का पाउडर। लेकिन वो सबसे महान दृश्य वो होता है जब दो लोग पूरी दुनिया से बेफिक्र होकर के खुजा रहे हैं तन्मयता से, और ऐसे कि जो सबसे संभव, जो इस आसपास के एनवायरनमेंट में जो सबसे हिंसक किस्म के औजार हो सकते हैं, जैसे एक आदमी पीठ रगड़ रहा है पेड़ के तने से, ऐसी खुजली, और एक आदमी जूता लेकर के टखना खुजा रहा है पूरी तन्मयता से, और उसमें जब दोनों की आंखें मिलती हैं लगता है कि हम तो दोनों एक ही एक हैं। अनसेड, एक हिडन अनकही सॉलिडेरिटी आ जाती है। आई नो ब्रो, है ना, क्या कर रहे हैं। हाँ, जबकि वो शायद इसके पहले ये सोच रहे हो कि इन्फीरियर फील करें, समाज कैसे देखेगा, या ऐसी तेजी में गया समाज, मैं तो खुजाऊंगा। लेकिन जब एक और दिखता है वैसा ही, तो एक सॉलिडेरिटी तुरंत बन जाती है। खुजली उस समय बड़ी दैट्स टू ह्यूमन यार, बहुत बढ़िया सुनाया तुमने। हाँ, मानवीयता का वो आपके, एक संपर्क। अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तीन दोस्त एक पेड़ के पास खड़े, आम का पेड़ है, आम के पेड़ में पपड़ी होती है, आइडियल पेड़ होता है वो, ओहो, कोई चिकनाहट नहीं बहुत होती। अच्छा होता है वो, मैंने खुजाया है। आम के फल बहुत मीठे होते हैं, पर आम के तने से अपनी पीठ को खुजाना, उससे मीठा आम का फल नहीं होता। हे भगवान। नहीं सच में भाई यार, ये साहब, आप, मैं भाई साहब, आनंद सैंडो है। गंजी पहन के आप गए हैं, है ना, कंधे पे गमछा है, दो आदमी सामने से बात कर रहे हैं, आप पेड़ में टेके हुए हैं अपने बदन को, और सडनली हल्का हल्का सहलाते। उसको क्या है ना, बहुत लोग सोच रहे होंगे यार इंजरी हो सकती है, एकदम नहीं होगी अगर आप ठीक से करेंगे। फोर्स कितना करना है, किस एंगल पे करना है, एकदम वॉलंटरली आपका शरीर आपके मस्तिष्क के नियंत्रण से बाहर जाकर हल्का सा लेफ्ट और हल्का सा राइट, और फिर अप और फिर डाउन, वो जो मारता है बॉस, वो मूवमेंट जीवन का, उसके बाद मौत आ जाए। बाहर खुजली, गजब है यार। सब दिखाई दिया आप। लेकिन जो है ना, ये परिवार के लोगों के बीच, रिश्तेदारों के बीच, दादी और पोते के बीच, पिता और बेटे के बीच एक पारिवारिक इंटीमेसी भी है। किसी को अपनी पीठ दे देना कि मेरी पीठ खुजा दो, एक इमोशनल इंटीमेसी है ये। मतलब ट्रस्ट नहीं, आप वल्नरेबल हो रहे हैं। अरे जिस आदमी ने युद्ध के मैदान में कभी पीठ नहीं दिखाया, अपने परिवार को पीठ दिखाता ही नहीं है, उनसे अनुरोध करता है, एक किस्म की इमोशनल, देख क्या रहे हो, वही भिड़ जाओ, मतलब ये समर्पण है ना, समर्पण है कि, और मतलब पीठ दे देना मतलब सब कि मेरे शरीर का ये वाला हिस्सा अब तुम्हारे वाले है, तुम ही मेरा ये, मेरी आंखें उस तरफ नहीं भाई साहब, तो मैं इतना यकीन करता हूँ आप पे, इतना भरोसा है मुझे कि मैं आपको देख नहीं रहा हूँ, और ये वृत्त आपके पास है, आप इस पे चित्र बनाओ। यार कई बार जब नाखून काट लो और आड़े तिरछे कट जाए तो नोक निकली रहती है। हाँ, एक में रखता हूँ मैं। हाँ, वो जब लगता है कई बार ना तो लाल लकीर पड़ जाती है। मैं सारे फाइल करता हूँ नाखून काटने के बाद, एक को छोड़ देता हूँ। आपने जो बोला तो याद आया, अपने जो अध्यक्ष जी हैं TNJ, त्रिलोकीनाथ जला अवध प्रांत के जी, तो वो एक उनका नाखून काफी लंबा है,
हाँ, मतलब 4 इंच 3 इंच लंबा। तो मैंने पूछ लिया उनसे कि ये क्यों, क्या है? तब उन्होंने बताया कि मुझे आदत थी या है, मुझे ये ठीक से याद नहीं क्या फैशन हुआ। होता था नहीं बोले हाँ वो था, लेकिन बोले मुझे आदत थी, इससे मजा आता था खुजाने में, तो अब मैं ये रखता हूँ इसे खुजाने में। एक फिल्म थी, मतलब आपको जब प्रकृति टूल दे सकती है तो वो क्यों खरीदना वो खुजाने वाला। नाखून आपको दिए इसीलिए गए थे ना, काटने के लिए नहीं दिए गए थे। खुजाने के लिए। एक फिल्म थी सामरी, हाँ सामयीन, सामरी, सामरी। हाँ, उसमें जगदीप होता है, जो भूताई मूवी थी, तो उसके नाखून ऐसे बड़े बड़े रहते थे। अच्छा। उसका नाम तो लोबान उस पिक्चर में। तो पूछते सब कि लोबान तुम्हारा नाखून इतने बड़े क्यों रखे हैं? उसने कहा मुर्दों को खुजाने के लिए। आज तक मुझे याद है खुजली वाली बात। मुर्दों को खुजली आती होगी कैसे? हाँ, एक ही शेप में पड़े रहते हैं ना। हाँ? एक ही शेप में पड़े। क्योंकि देखो शरीर तो है ना, आत्मा ही गई है ना। लेकिन मुसलमाने वाला रहेगा, हिंदू वाला तो जला ही देते हैं ना। मुसलमाने उसके रहेगा, बाद क्रिश्चियन और मुसलमान रहेंगे। जो जमीन के नीचे रहते हैं, हाँ, हिंदू तो मर के ऊपर चला जाता है। उनको खुजली से शांति मिल जाती है। मुर्दों की खुजली है। पर एक आदमी चाबी से खुजा रहा था अपना कान। हर चीज़ आदमी लगाता। तुम भी क्यों हो गया यार? नहीं, मैंने चाबी से क्या कभी हुआ? नहीं। मुझे मेरे को हाइजीन चाबी, issues हैं। पेंसिल, कभी माचिस की नहीं, तीली, कोई भी मेटल कान में कभी नहीं डाला मैंने है। छुआया है। और उससे जो खूंटी सही से निकलती है। चाबी बहुत सही तरीके से कान साफ करता है। नहीं, बहुत घुसेड़ के चाबी निकालो जो है ना तमाम तरह के इन्फेक्शंस। अरे इतना कहाँ सोचता है। हाँ, तो वही बात है चाबी से। एक चाबी से, लेकिन कान की चाबी खूंटी से बहुत- इन्फेक्शन क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अरे इतना डरोगे तो कैसे जियोगे यार? बिल्कुल, आप इतना sophisticated क्यों होना है life में? इंजरी भी हो सकती है चाबी से। अरे आदमी चाकू से खुजा लेता है भाई साहब। यस, वही तो मैं कह रहा हूँ। नुकीले चाकू से खुजाने का आनंद देखा है कभी? देखना भी नहीं चाहूंगा। 4 डरपोक सेंटीमीटर लड़का का है ये। नाखून वो काम नहीं कर सकता जो एक अच्छा चाकू कर सकता है। चाकू की नोक से, लेकिन धार से नहीं। चाबी से बढ़िया कान साफ चाकू से करने कभी नहीं कोई- खुजाया? नहीं। अरे बच्चा है, क्या बात कर रहे हो? क्या बात, खतरों के खिलाड़ी ऐसा मत नहीं है। बोलो यार। चाकू से क्यों खुजाऊंगा जब ये बैठे। सब जीवन के अनुभव ऐसे हैं जिनको कि हमेशा इनके टाइम में वो आ गया ना बर्ड्स, तो वो इस्तेमाल करते हैं। हम लोग टाइम में नहीं था। नहीं, चाबी से जो वो खुजा रहा था ये तो बहुत देर लगा हुआ था वो तो उससे किनारे इतनी में। अच्छी तो खूंटी एक- साफ होती है ना। तो एक आदमी आया उसके पास, भाई साहब आप कान स्टार्ट नहीं हो रहा हो तो धक्का लगा दूंगा।